भगवान को सबको ना मेरे बेटे के लिए विनती करने लगा, बस और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि मेरे बेटे को कुछ न हो, वो सही सलामत निकल जाए। बड़ी खबर आपको बैतूल से बताते हैं। तन्मय को बोरवेल से निकालने की कोशिशें जारी हैं। टनल बनाने के काम में दिक्कतें आ रही हैं। तन्मय के लिए दुआओं का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच टनल बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक चुनौती बनती हुई भी नजर आ रही है। प्रशासन के सामने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अब तक प्रशासन की टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है और परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, अपने बेटे को बाहर निकालने की ये गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन की टीम भी दिन रात मेहनत कर रही है, वहां जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है, रेस्क्यू लगातार जारी है। हालांकि तमाम परेशानियों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। फिर चाहे बात लगातार जो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बड़े बड़े चट्टानें आ रही हैं, पानी भी बीच बीच में रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें वक्त लग रहा है। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कहा कि मैनुअली ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। सुबह ड्रिलिंग करने में मिट्टी धसक रही थी, इसलिए अब मैनुअली काम किया जा रहा है। माता पिता के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो उनके साथ संपर्क में हैं। तन्मय का जो मूवमेंट है वो भी 6th शाम ऑनवर्ड्स नहीं था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल देखने में नहीं मिल रहा था। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिलहाल उस स्थिति में कोई अपडेट नहीं है। जो डिले कारित हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आज सुबह कुछ मिट्टी वाइब्रेशन के कारण धसकने की स्थिति निर्मित हुई थी और उस वजह से मशीन से जो ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था उसको हमने हॉल्ट किया है। आखिरी का जो 3 फुट है वो प्योरली मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगने की संभावना है। वहीं तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रशासन की टीम जल्द तन्मय को बोरवेल से बाहर निकाल लेगी। दरअसल उसमें क्या है कि मशीन से काम करने में एक तकलीफ ये आ रही है कि हम नज़दीक पहुंच गए हैं उसके, पर वो मशीन का वाइब्रेशन नहीं झेल पाता है, वो नीचे अभी फिर सरक गया था 3 इंच। तो ये एक डर सता रहा है कि अगर मशीन से काम किया और वाइब्रेशन से और नीचे चला गया तो दिक्कत आएगी। तो अब हाथ से काम उसमें किया जा रहा है। बैतूल में मासूम को बचाने के लिए टनल बनाई जा रही है। एसपी सिमाला प्रसाद ने कहा कि अभी तक 8 फीट तक सुरंग का काम पूरा हुआ है। इसके अलावा यहां पर मेडिकल की टीम भी तैनात की गई है। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। बैतूल जिले के मांडवी गांव में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि मासूम तन्मय को बाहर निकाला जा सके, उसे बचाया जा सके और पूरा देश उसके लिए इस समय प्रार्थना कर रहा है। बैतूल जिले की जो एसपी हैं सिमाला प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि प्रयास तो किया जा रहा है। अभी की अगर हम बात करें कि वर्तमान की स्थिति, तो मैम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह की थी? देखिए, लगातार टीम्स हमारी प्रयास कर रही हैं और काम पे लगी हुई हैं और अब केवल 1.5 से 2 फीट का फासला और रह गया है जो मैनुअली टीम्स हमारी कंप्लीट कर रही हैं। और इसमें डिफ़िकल्ट टेरेन होने के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, डिले हो रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही हैं, तो उसको तोड़ने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन प्रयास हमारा निरंतर जारी है और टीम्स 24/7 लगी हुई हैं। मैम, जैसे कि 10 फीट का जो बताया गया था कि 10 फीट की जो टनल बनानी है, तो ये माना जाए कि 8 फीट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है? हाँ बिल्कुल, 1.5 से 2 फीट का और रह गया है जो मैनुअली अब कंप्लीट हो रहा है। मैम, अच्छा, लगातार हम ये देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि 4 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में जो परिवार है थोड़ा सा निराश जरूर हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रीय लोग भी थोड़ा सा निराश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, बताया नहीं जा रहा है, तो क्या ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार से हम लोग सतत संपर्क में हैं। अभी भी परिजन कुछ आए थे जिनको हम लोगों ने बताया और दिखाया कि मैनुअली किस
इस तरह से हमारी टीम्स लगी हुई हैं और काम निरंतर जारी है और लगातार इनसे वार्तालाप किया जा रहा है। आगे का क्या हमारा प्लान है वो भी हमने परिवार के साथ शेयर किया है। जैसी रेस्क्यू होता है, एम्बुलेंस हमारी वेल इक्विप्ड है, खड़ी हुई है, डॉक्टर्स की टीम तैयार है, जैसी रेस्क्यू होता है इनको शिफ्ट करेंगे। मैम वही अगर हम प्लान की बात करें तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाली है? हालांकि आपने कहा कि 2 फीट तक का जो गड्ढा है, 1.5 से 2 फीट का वो हो गया, तो वो अगली स्टेप क्या रहेगी, टाइमिंग उसमें कितना लगेगा? देखिए अब ये चूँकि मैनुअली हो रहा है और जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टार्टा है, हार्ड रॉक बीच में बार बार आ रहा है। अब इसमें प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं, टारगेट 1.5 से 2 घंटे का रखा हुआ है हमने, लेकिन कई बार दिक्कतें आ रही हैं तोड़ने में और रास्ता क्लियर करने में, तो उसमें जो भी समय लगता है प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही रेस्क्यू होता है वैसे एम्बुलेंस में इनको शिफ्ट करके हम लोग हॉस्पिटलाइज करें। हमें अभी तनमय की पोजीशन की हम बात करें, हालांकि लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई मूवमेंट, क्या कोई इंप्रूवमेंट कुछ ऐसा नज़र आया कि उसने कुछ हलचल की हो? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो नहीं, स्थिति जैसी थी वैसे ही है और चूँकि वो एकदम फंसे हुए हैं तो मूवमेंट तो संभव नहीं है उस छोटे से एकदम कॉम्पैक्ट जगह है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर जारी है जिसको डॉक्टर्स हमारे लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स की टीम जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और सबका प्रयास सिर्फ यही है कि जो तन्मय है उसे वापस निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम भी लगातार काम कर रही है, जैसे कि बताया है जो कि एसपी क्षेत्र की करीब 2 से 3 घंटे का समय एक बार फिर से उन्होंने बताया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि 8 फीट की जो टनल है वो खुद चुकी है और 1.5 से 2 फीट का जो टनल है चूँकि अब मैन्युअली खोदा जा रहा है और ऐसे में जो चट्टानें निकल कर आ रही हैं सिर्फ वो परेशानी का कारण बन रही हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से जो टीम है वो पहुँचेगी, तन्मय को बाहर निकालेगी, उसके बाद यहाँ से टीम एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तन्मय को लेकर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट बैतूल। वहीं बैतूल में मासूम तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तन्मय को बोरवेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तन्मय के माता पिता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन के काम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वो तो सही है सर, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात से बोल रहा है 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, आज चौथा दिन लग गया है ना। समय का कुछ पता ही नहीं रहे है और अभी बोर मतलब कर रहे हैं पर वो भी कुछ पता ही नहीं रहा, काम जहाँ के वहीं दिख रहा है रात से मुझे। जो काम चला कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ढीले रवैये से चल रहा। हाँ बहुत, मतलब अभी बता रहे रात को बोल रहे थे 9 बजे की बस 2 घंटे में बच्चा बाहर आ जाएगा और अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अभी वही कहानी है। बिल्कुल, देखिए उनकी मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनकी जो तबीयत है वो यहाँ पर ख़राब हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अपने बच्चे को साथ लेके जाएंगी। आप कुछ बात कर पाएंगी? बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पट से निकाल के दो, कहना वो 2 घंटा रात से, कल से जिस दिन आए ना उस दिन से बोल रहा है कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। आज धीरे धीरे 4 दिन होते आ गए आज पूरा, कुछ बता ही नहीं रहे और कुछ हुआ नहीं। ऐसा भी नहीं बोलते कि उसको कुछ हो गया कि कुछ वहीं पर सब कुछ कर दो, कहना ऐसा कुछ है तो फिर बिल्कुल। तो यहाँ कम से कम उनको बोलो, मोदी को कि बोलना, इनको बोलो कहना कि बहुत जल्दी। अभी कोई बड़े इसका रहता है, कोई रोबोट लाओ कहना से कि भाई घुसाड़ के ला के निकाल दो, कुछ भी कैसे भी। बड़े कोई अफसर का रहता तो क्या भी निकलता नहीं। हम लोग छोटे इसलिए हम इसलिए हमारा भी कुछ लोड ही नहीं ले रहे हैं। सर प्लीज ऐसा कुछ करो कि ना उनको कि तुरंत ला के दे दे। अरे वो जैसा होगा ना वैसे ही सही, मेरे को कुछ नहीं होना कि वो बोल रही कि सही सलामत रहे। वो चला भी गया होगा फिर भी ला के दे दो करना, बस वहाँ से तो निकल जाए वो कम से कम। 4 दिन हो गया पूरा सर, है ना। हम कितना बर्दाश्त करेंगे बताइए। बड़े नेता का होता तो अभी तक ऐसा होता क्या? हाँ, अभी तक बुलाते उन लोग, कहाँ से टीम बुला के कर देते हैं ना। अभी तो उनका काम रात से देख रहे हैं क्या चल रहा है, बस सब घूम रहे फिर रहे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चाय पानी करके बस बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। उनका यहाँ पर ये कहना है कि चट्टानें कहीं ना कहीं बाधा बन रही हैं और इन चट्टानों के चलते पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो जानकारी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है किसी भी परिवार के जन को, तो कहीं ना कहीं उसका भी जो पूरा एक आक्रोश है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। परिवार का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। परिजन बेहद परेशान हैं, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता की तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मेरे बच्चे को जल्द से जल्द निकाल कर बाहर मुझे सौंप दो। हालांकि प्रशासन की टीम भी लगातार लगी हुई है। परिजनों का आक्रोश जाहिर भी है।
क्योंकि उनका बच्चा उसमें फंसा हुआ है और उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। न सिर्फ परिवार वाले बल्कि पूरा गांव, पूरा देश इस वक्त चिंतित है और लगातार तन्मय की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। एक बच्चा जो बोरवेल में फंसा हुआ है, एक गड्ढे में फंसा हुआ है, मूवमेंट भी नहीं हो रहा है और जो प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मूवमेंट संभव भी नहीं है क्योंकि बहुत जो बोरवेल है वो बहुत छोटा है और उसमें मूवमेंट संभव भी नहीं है। बोरवेल में गिरा मासूम तन्मय, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तन्मय की सलामती की दुआ, आखिर कब निकलेगा मासूम। बैतूल के मंडावी गांव में मंगलवार की वो काली रात कोई भूल नहीं सकता क्योंकि ये वही दिन है जब इस मां का 6 साल का बेटा खेलते खेलते इस गहरे बोरवेल में गिर गया। अपने कलेजे के टुकड़े को बोरवेल में फंसा देख इस माता पिता पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, जो हर रोज अपने बच्चे की सलामती के लिए 4 दिन से बोरवेल के पास डटे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका लाल इस अंधकार भरे गड्ढे से बाहर निकले और वो उसे अपने सीने से लगा ले। लेकिन ये आस अभी भी आस बनी हुई है क्योंकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की टीम मासूम तक पहुंचने में नाकाम है। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और प्रशासन की कई टीम लगातार सुरंग बनाने में जुटी हैं, मगर मासूम तक पहुंचना मीलों की दूरी को तय करने के बराबर है। चट्टान और पानी दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट पैदा कर रही हैं। तन्मय का जो मूवमेंट है वो भी 6th शाम ऑनवर्ड्स नहीं था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल देखने में नहीं मिल रहा था। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिलहाल उस स्थिति में कोई अपडेट नहीं है। जो डिले कारित हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आज सुबह कुछ मिट्टी वाइब्रेशन के कारण धसकने की स्थिति निर्मित हुई थी और उस वजह से मशीन से जो ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था उसको हमने हॉल्ट किया है। आखिरी का जो 3 फुट है वो प्योरली मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगने की संभावना है। काम पे लगी हुई हैं और अब केवल 1.5 से 2 फीट का फासला और रह गया है जो मैनुअली टीम्स हमारी कंप्लीट कर रही हैं और इसमें डिफ़िकल्ट टेरेन होने के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, डिले हो रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही हैं तो उसको तोड़ने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन प्रयास हमारा निरंतर जारी है और टीम्स 24/7 लगी हुई हैं। एक तरफ दिन रात रेस्क्यू का कार्य जारी है तो दूसरी तरफ तन्मय के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। तन्मय के सुरक्षित होने की दुआ कर रहे हैं तो वही प्रशासन पर धीमी गति से कार्य करने का आरोप भी लगा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात से बोल रहा है 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। आज चौथा दिन लग गया है ना। समय का कुछ पता ही नहीं रहे है और अभी बोर मतलब कर रहे हैं पर वो भी कुछ पता ही नहीं रहा। काम जहाँ के वहीं दिख रहा है रात से। मुझे बड़े नेता का होता तो अभी तक ऐसा होता क्या कि पट से निकाल के दो कहना, वो 2 घंटा रात से, कल से जिस दिन आए ना उस दिन से बोल रहा है कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। आज धीरे धीरे 4 दिन होते आ गए आज पूरा, कुछ बता ही नहीं रहे और कुछ हुआ नहीं। ऐसा भी नहीं बोलते कि उसको कुछ हो गया कि कुछ वहीं पर सब कुछ कर दो कहना ऐसा कुछ है तो फिर। तन्मय को बोरवेल में फंसे 4 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। पूरा मांडवी गांव बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रशासन सब तरीके से उसकी मदद करने के लिए जुटा हुआ है, मगर फिर भी सर देरी हो रही, बहुत देरी हो रही। चौथा दिन है, आज बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो रही। 4 दिन से बच्चे ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कैसी स्थिति में है, कहाँ है, क्या है। सिर्फ प्रशासन हमको किसी को जाने नहीं दे रहा वहाँ पे, सिर्फ दूर से यही बोलता है कि ठीक है निकाल रहा है, काम चालू है। तभी की दुआ है कि वो अच्छे से निकल जाए क्योंकि हमारे भी बच्चे छोटे हैं। हमारी आत्मा जो है कि वो अच्छे से निकले, भगवान से यही दुआ कर रहे हैं। और मेरे पास बच्चा हमेशा आता था, खेलता कूदता था, अच्छे से बात करता था और बहुत सुंदर भी है। और मैंने प्रायः अभी 4 या 5 दिन पहले उसकी कटिंग भी काटी थी तो बड़े हंसी मजाक से बोल रहा था, बोले पानी भी अच्छा लग गया है उनके घर। मगर अब भगवान को क्या स्थिति मंजूर थी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। आज बड़ी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि पूरा गांव उसके शोक में डूबा हुआ है।
गांव के लोगों के अलावा तन्मय के साथ पढ़ने वाले बच्चे भी मासूम की सलामती की भगवान से दुआ कर रहे हैं। तन्मय को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन सवाल है कि 4 दिन बाद भी प्रशासन बच्चे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। क्या वाकई में लापरवाही बरती जा रही है या फिर चट्टान और पानी रिसना देरी की वजह है। देखना होगा कि कब प्रशासन को सफलता मिलती है और कब इस मां को उनका बेटा मिलता है। टीम न्यूज स्टेट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज स्टेट। भगवान को सबको ना मेरे बेटे के लिए विनती करने लगा, बस और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि मेरे बेटे को कुछ न हो, वो सही सलामत निकल जाए।